देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कहीं खेतों में हरियाली है तो कहीं शहरों की सड़कें दरिया बनी हुई हैं। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में भी मानसून ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कई दिनों के इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली वासी उमस से परेशान थे और अच्छी बारिश की राह देख रहे थे। उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही आज मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम विभाग ने 10 जुलाई के लिए ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ऐसे में लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस मूसलाधार बारिश के चलते कुछ राज्यों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों, खासकर हिमाचल प्रदेश में तो लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि धान रोपने के लिए बारिश संजीवनी साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। यूपी में लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, वाराणसी सहित 15 से ज़्यादा जिलों में तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिजली गिरने का भी खतरा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात करें पड़ोसी राज्य बिहार की, तो बिहार में खासकर उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मानसून की चाल सुस्त पड़ी हुई थी, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन बीते दिन बुधवार को बादलों ने फिर से डेरा जमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4-5 दिनों में यहाँ तेज बारिश, बिजली और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश के साथ गर्जना और बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में लोगों को यह सलाह दी गई है कि बेवजह बाहर न निकलें और सावधानी जरूर बरतें। 11 से 15 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश में, 11 से 15 जुलाई के दौरान विदर्भ और 11 से 15 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में, 14 और 15 जुलाई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 11 से 13 जुलाई को गंगी पश्चिम बंगाल में, 11 से 14 जुलाई के दौरान झारखंड में, 11 जुलाई के दौरान ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, ईस्ट राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। खासकर खुले में काम करने वाले लोग, किसान और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 11 से 15 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और आपको बता दें कि इसके अलावा भी पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बार फिर से मौसम का कहर टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर के कि 11 से 15 जुलाई के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों में एक बार फिर से तेज बारिश होने वाली हो, जिसके नाते से बाढ़ की स्थिति फिर से पैदा होने वाली। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ज़्यादा सतर्क होने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन को लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी मिल रही है, तो स्थानीय प्रशासन क्या कुछ तैयारी करता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी हो रहा है, तो ऐसे में शहरों की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति पैदा होने वाली है। वो फिर चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर देश के अन्य कोई बड़े राज्य हों, वहाँ पर भी एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि 11 से 15 जुलाई के दौरान देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश होने वाली है, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। लेकिन इसी के साथ बारिश मुश्किलें भी बढ़ाती है जल भराव और बाढ़ के रूप में। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।